to start up a new chapter, chapter number 10, play with patterns. So let's see. Tinu used this block to make a sari. टीनू ने ये इस तरीके के ब्लॉक यूज़ करके ये साड़ी बनाई. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. ये देख रहे हैं आप. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट ही मेड दिस बेड शीट. बेड शीट मीन्स होता है चादर. बेड शीट मीन्स होता है, ये लिखा हुआ है बेड शीट, दैट मीन्स चादर. नेक्स्ट ही मेड दिस बेड शीट विद द सेम ब्लॉक. और उसी ब्लॉक से उसने ये चादर बनाई है ना. देन आगे देखेंगे ये. ओके, एंड आफ्टर दैट ही ऑल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक. और दुपट्टा बनाया फिर सेम ब्लॉक से. यहाँ पे जो फ़र्क है वो हम देखेंगे आगे, लेकिन थोड़ा रीज़न जानने के बाद. अभी थोड़ा सस्पेंस है यहाँ. देन लिखा हुआ है कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक. नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न यूजिंग दिस पैटर्न एंड देन पैटर्न 1. क्या आप देख रहे हैं, कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स. कैसे टीनू ने डिफरेंट अलग अलग तरीके के भिन्न भिन्न पैटर्न्स बनाए यूजिंग द सेम ब्लॉक. एक तरीके के शेप से, एक तरीके के ब्लॉक से, इन ब्लॉक से उसने क्या 3 पैटर्न बनाए और 3 चीज़ें, दुपट्टा, साड़ी और बेड शीट. सो आपको भी इसी तरीके से करना है ना. अब चलिए हम देखते हैं किस तरीके से उसने. अब ध्यान से देखेंगे क्या डिफरेंस है. पैटर्न हमारा सेम है. यहाँ पे वो सीधा गया है, ये पैटर्न छोटे हैं. साड़ी में अलग अलग तरीके से इन्होंने बनाया है. सेम पैटर्न को यहाँ पे आप देखिए, इसी पैटर्न्स को उन्होंने बड़ा कर दिया है ना. उल्टे सीधे का भी फ़र्क होता है. और इसी पैटर्न से इन्होंने जो दुपट्टा बनाया है, यहाँ एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, और थोड़ा त्रिकोण शेप में, त्रिभुज वाले शेप में, ऐसा 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 सीधा इस तरीके से है ना इन्होंने बनाया है. ऐसा 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 ये जा रहा है यहाँ पे, फिर ये ऐसा जुड़ा, फिर ये ऐसे जुड़ा, फिर ये इस तरीके से है ना. तो इस तरीके से आपको भी यहाँ पे पैटर्न बनाने हैं ना, सेम ब्लॉक का यूज़ करके. ये इसी तरीके का इसका ब्लॉक का यूज़ करके. फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने ये बनाया एंड देन ये किया, ये इस तरीके से बनाया. इसी को फिर आप ऐसा उल्टा करके बना सकते हो है ना. इसी को थोड़ा सा छोटा छोटा करके बना सकते हो. इसको एक लाइन में लेके फिर इस साइड आके ऐसे उतार सकते हो, या पूरे में भर सकते हो. इसको एक ऐसे तिरछे में जा सकता है आपका इस तरीके से. तो ये हो सकता है आपका, आपके नोट्स में आपने देख लिया होगा. चलिए, तो ये इस तरीके से आपको 3 पैटर्न्स बनाने हैं. देन लिखा हुआ है यामिनी हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक a few patterns. Help her to take these patterns forward. यानी कि ये पैटर्न्स उसने अपने खुद पैटर्न बनाए हैं और इस तरीके से वो आगे बढ़ाती जा रही है. जैसे यहाँ 1 लिया, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 लिए, तो अब वो कैसे बनाए है ना. तो इसी को आपको पैटर्न्स को ऐसा कर दो, ये 2 बन जाएंगे, ये 3 बन जाएंगे, ये 4, ये 5 हो गया. या यहाँ आप एक ही रहने दें, यहाँ पे आपको 3 पैटर्न्स का है ऐसा बना दें है ना इसको, या फिर इसको इस तरीके से ऐसा है ना. तो ये ज़रूरी नहीं है जैसा आपकी बुक में हो वैसे ही का आपको करना है. लेकिन पैटर्न्स आपकी ये जो चीज़ है ना, ब्लॉक आपके यही रहेंगे. पैटर्न आपका आपकी ऑन डिज़ाइन का हो सकता है. आप यहाँ भी जोड़ सकते हो उसी पैटर्न को, यहाँ भी ऐसा जोड़ सकते हो, इस साइड जोड़ सकते हो, इस साइड जोड़ सकते, ऐसे करके यू कैन डू. ओके, देन चलिए अब आगे बढ़ते हैं. इसी तरीके से ये उसके ब्लॉक हैं, इनका भी करना है. यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, यहाँ 3, यहाँ आप 4 कर दो. या इस तरीके से आपको ये खड़े में है, इनको ऐसे कर दो है ना. एक सीधा, एक खड़ा, एक सीधा, ऐसे कर दो. ये आपके ओन थिंक के हिसाब से, आपके खुद के ओन आइडिया, आपका जो खुद का आइडिया होगा उसके हिसाब से यू कैन डू दीज थिंग्स है ना. तो आपको खुद करना है. तो इसीलिए चैप्टर का नाम है प्ले विथ पैटर्न्स. आगे आप और समझते जाएंगे. वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच कीजिए एंड लिसन कीजिए. वी ऑल्सो मेक
पैटर्न्स विथ नंबर्स, हम पैटर्न्स नंबर से भी बना सकते हैं एंड लेटर्स, लेटर से। बिलो आर फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हैं। कैन यू टेक देम फॉरवर्ड, क्या आप इनको आगे बढ़, जैसे ABCDEFGHI, आप यहाँ लिख दीजिए JKL, फिर MNO, फिर PQR, है ना। जैसे यहाँ लिखा 28Z, 27Y, 26X, तो आप लिख सकते हो 25X के पहले क्या आता है W, 24, है ना, V, फिर 23U, इस तरीके से आपको फॉरवर्ड करना है पैटर्न को, है ना। ऐसे ही यहाँ पे है नंबर से, जैसे 864, फिर 764, फिर 664, तो यहाँ आ जाएगा 564, फिर आ जाएगा 4। ये बैकवर्ड काउंटिंग और इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग ऑर्डर होते हैं ना, जो डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, जो आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये प्ले विद पैटर्न वाले चैप्टर में यही आपको जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको यही है कि आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाना है, यानी उल्टी गिनती सीधी गिनती, वो आपके अक्षरों के साथ और नंबर में भी हो सकती है, और नंबर अकेले या अक्षर अकेले भी हो सकते हैं। ओके, तो आप ये कर सकते हो, यू ऑल कैन डू दिस, ठीक है। जैसे यहाँ 9 एंड देन 109, फिर 209, यहाँ क्या आ जाएगा 309, यहाँ क्या आ जाएगा 409, यहाँ क्या आ जाएगा 509। ओके, सो यू ऑल कैन डू दिस वर्क बाय योरसेल्फ। नाउ राइट योर ओन पैटर्न्स, अब आपके खुद के पैटर्न बनाना है, तो ये आपको खुद को ही करना है। अब आपका टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहा है किस तरीके से करना है, बट आपका ये वर्क है ना, बुक में भी दिया है और मैं भी आपसे बोल रहा हूँ। सो नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न, नंबर पैटर्न बनाना है ना, 1 2 3 वाले पैटर्न बनाना है। कैसे आप बनाते हो, कैसे आपको उनको फॉरवर्ड में बनाना है कि बैकवर्ड में बनाना है, यानी उल्टी गिनती में बनाना, सीधी गिनती में बनाना है, या आपको जंप अप करके करना है कंटिन्यू, जैसे कि 2 है, फिर 2 के बाद 4, फिर 4 के बाद 6 है, या 5 10 15 के पेज पे बनाना है। तो यू ऑल हैव टू डू बाय योरसेल्फ दिस वर्क। ओके स्टूडेंट, सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम। देन है मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स, है ना। अब पैटर्न बनाना है विदाउट नंबर यानी कि बिना नंबर के, है ना स्टूडेंट्स। सो मैंने पैटर्न बनाए हैं, जैसे Z/X, फिर X पे ख़त्म हुआ, फिर X/Z, Z पे ख़त्म हुआ, ZX/Y, Y पे ख़त्म हुआ, YXZ, फिर Z पे ख़त्म हुआ, Z/X, फिर X पे ख़त्म हुआ तो XYZ, यानी Z/X से शुरू किया था, XYZ। अगर आप फिर यहीं आए तो यहाँ Z से ही शुरू मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न बनाने होते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट, नो नंबर कम्स ट्वाइस, कोई भी नंबर ट्वाइस ना आए। लुक एट द नंबर बॉक्स, कैन यू सी अ पैटर्न, पैटर्न ने देखना है हमें, और कोई भी नंबर दोबारा ना आए। ट्वाइस मतलब 2 बार। ओके, तो देखिए बॉक्स देखिए, नो नंबर कम्स ट्वाइस एनी लाइन, किसी भी, ये बोल रही हैं कोई भी नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए, है ना, एक लाइन में। तो इस तरीके से इन्होंने क्या, नाउ ट्राई राइटिंग द लेटर ABC इन द बॉक्स सो दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी टाइम, एक भी बार कोई भी नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे आप यहाँ ABC लिख रही हैं तो इस लाइन में फिर नहीं आना चाहिए। देखिए अपन ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने कैसे किया है। जैसे यहाँ उन्होंने किया है 1 2 3, ठीक है, फिर यह क्या आया है 1 3 2, ठीक है, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आ रहा ना। फिर इस लाइन में देखिए 3 1 2, कोई भी नंबर लाइन नहीं आ रहा। फिर 3 2 1, कोई भी, मतलब कि 1 2 3, फिर 2 3 4 5 6, ऐसे कोई भी, या 1 2 3 3 2 1, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 है फिर उसी से जस्ट शुरू हो जाए। तो कोई भी नंबर ट्वाइस नहीं आना चाहिए, हमें ऐसा करना है ना। ऐसे ये लेटर बनाना है, आपको नोट्स में तो प्रोवाइडेड है ही। अब मैजिक पैटर्न देखिए, यहाँ स्टार्स में 2 3 7 4 1 5 6। Look at the pattern of numbers. Look at the pattern of numbers 1 to 7. See how each line adds up to 12. मतलब कैसे हर लाइन में 12 तक पहुँचे। तो देखिए 2 4 6 कितना होता है, 4 और 2 6, 6 6 12, 2 3 5, 5 7 12, 1 4 5, 5 7 12, 3 4 7 7 5 12, यानी कि हर तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, हर तरीके से आपका ये जो बॉक्स बन रहा है, इस तरीके से आपका ये हर तरीके से आपको कहाँ पहुँचा रहा है, ये हर तरीके से, यानी इन 3 को जोड़ो, इन 3 को जोड़ो, इन 3 को जोड़ो, इन 3 को जोड़ो, या इन 3 को जोड़ो, ये ऑल द वेज यहाँ से क्या हो रहा है, नंबर 12 पूछ रहा है। तो इसी तरीके से आगे आपको होगा कि नाउ यू फिल दीज स्टार्स, यूज नंबर 1 से 9, 1 से 9 करना है। एंड द रूल, और रूल है दैट द नंबर्स ऑन ईच लाइन एड अप 15, यानी कि 15 ही आए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपने लिखा
1, यहाँ लिखा आपने 5 और यहाँ लिखा 9, 15 हो गया। अब यहाँ 1 है तो यहाँ आपने जैसे लिखा 3, तो 1 + 2 3, 3 + 12 क्या होता है 15। अब यहाँ जैसे 2 है तो यहाँ आपने जैसे लिखा है 7, ठीक है। तो 2 और 7 कितना 9। अब आपको 6 और चाहिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, नहीं रहने दीजिए इसको, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ आप मिटाइए, यहाँ आप लिख दीजिए 3, ठीक है। क्या लिख दिया आपने 3, तो कितना हो जाता है 2 3 5, है ना। नहीं ये भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ चला जाएगा हमारा ज़्यादा। यहाँ हम ये कर सकते हैं, हाँ यहाँ हम ये कर सकते हैं कि यहाँ हम लिख दें 9, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 + 4 कितना होता है 15। अब यहाँ इस वाले पैटर्न में देखिए, यहाँ 9 यहाँ तो पूरा हो गया, यहाँ देखिए 5 और 9 कितना होता है 14, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ कितना होता है 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और यहाँ पे देख लीजिए 12 + 1 13, 13 + 2 कितना हो जाएगा 13 + 2 कितना हो जाएगा 15। यानी आप कैसा बना सकते हैं 1 5 9 2 9 4 12 1 2, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ऐसा देखें, ऐसा देखें, ऐसा देखें, यानी ओवरऑल हर जगह से देखिए 1 + 5 6, 6 + 9 15, यहाँ से देखिए 1 + 2 3, 3 + 12 15, 5 + 9 14, 14 + 1 15, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 2 + 9 11, 11 + 4 15, ठीक है। 5 + 9 14, 14 + 1 15, 9 + 4 13, 13 + 2, है ना। यहाँ से देखिए इसका ऐसा है नहीं, ऐसा इस तरीके से बॉक्सेस में, तो हमें तिरछे में नहीं देखना, सीधे सीधे में देखना सब जगह से। तो ओवरऑल तो आप भी यही नंबर लिख लीजिए अपने पैटर्न में, है ना। लिख लीजिए 1 2 12 5 9 1 9 4 2, है ना। लिख लीजिए, देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 1 2 12 5 9 1 9 4 2, है ना। फिर से देख लीजिए 1 2 12 5 9 1 9 4 2, एक बार और 1 2 12 5 9 1 9 4 2। मैंने इसलिए रिपीट किया है ताकि अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो समझ में आ जाए कैसे होता है ये। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम मैजिक ट्रायंगल्स। अब आपका मैजिक ट्रायंगल्स आता है, सो लेट्स सी हाउ विल वी सॉल्व इट। देयर इज 3 4 2 5 1 6, 3 + 4 + 2 कितना होता है 9, यानी ओवरऑल ऐसा ही होना चाहिए। तो लुक एट दिस नंबर पैटर्न रूल, नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ ट्राइंगल एंड एड अप टू 9, 9 ही होना चाहिए। तो देखिए 3 + 4 7, 7 + 2 9, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 2 + 6 8, 8 + 1 9, है ना। ओवरऑल क्या हो रहा है 9। सी इफ द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ऑल्सो एड अप 9, है ना। अदर साइड भी ट्राइंगल की क्या कर रही हैं 9 ही हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट में पे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नाउ यूज नंबर 1 to 6 मेक योर ओन मैजिक ट्राइंगल। अब 1 से 6 तक का करना है, और रूल नंबर ऑन ईच साइड मस्ट एड अप 10, 10 होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ क्या लिखा हमने, जैसे 2, यहाँ क्या लिखा 6, कितना हो गया 8, यहाँ पे हम क्या लिख दें 2, कितना हो गया 10। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया हमने 4, तो 2 + 4 कितना होता है 6, नहीं इसको हम मिटाएंगे,
इसको लिखेंगे हम 2 + 5 7 और 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ क्या हो रहा है 3 + 2 5 और यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो 3 + 5 है ना। अब हमने 6 तक के नंबर का यूज़ किया है, 6 से ज़्यादा कोई नहीं है, 2 3 5 है ना। और यहाँ ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि कोई भी नंबर 2 बार यूज़ नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ 5 यूज़ किया, यहाँ 5 यूज़ किया, यहाँ 2 5 3 था, यहाँ 2 6 2 था, यहाँ 3 5 2 था, यानी 2 + 5 7 7 + 3 10, 2 + 6 8 8 + 2 10, 3 + 5 8 8 + 2 10 है ना। ओवरऑल 10 हो रहा है ना। तो हमने 1 से 6 तक के नंबर का डिजिट का यूज़ करके हमारा जो था कि रूल था कि 10 आना चाहिए तीनों साइड से, तो हमारा आ चुका है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम नंबर टॉवर्स। नंबर कैन बी अरेंज एज अ टॉवर। टॉवर में अरेंज करना है, वी स्टार्ट फ्रॉम बिलो एंड गेट दिस नंबर पैटर्न। नीचे से स्टार्ट करना और इस तरीके के पैटर्न, जैसे 10 10 का जंप अप है, 10 20 30, फिर 30 तक आ गया एक में, फिर अब 30 + 20 50। अब यहाँ 30 से ख़त्म हुआ था, यहाँ से करेंगे तो अब 20 20 का कर दिया। फिर अब यहाँ 50 था, 50 लिखे, जैसे 50 है, 50 के बाद यहाँ 80 आ गया डायरेक्ट 1 बॉक्स में। तो 50 प्लस, अब पहले 10 10 का जंप अप किया, फिर 20 का जंप अप किया, फिर 30 का किया। 50 प्लस कितना होता है 50 प्लस 50 + 30, ठीक है। अब कैन यू सी द रूलर फॉर दिस रूल फॉर दिस पैटर्न। पैटर्न को इसके तरीके से आप देख सकते हैं। एंड देन आगे है रूल वी ऐड 2 नंबर्स बिलो टू गेट द नंबर इन द अबव बॉक्स। अब इस तरीके से फिर से देखिए रूल, देखिए क्या किया है इन्होंने ना। तो यहाँ 20 + 30 50 हो रहा था, यहाँ 30 + 50 80 हो रहा है ना। तो ये रूल है हमारे। सेम रूल यूज़ करना है, कंप्लीट दिस नंबर टॉवर्स में, जैसे 5 10 15 20। अब यहाँ क्या आ गया 25, तो 5 का पैटर्न बना। अब इसी तरीके से आप जैसे 10 का बना दें, तो नहीं 5 का ही चलने दें। यहाँ 20 then 25 then 30 and then 35 and then 40 and then 45 आ जाएगा। तो 5 के पैटर्न में चला ये। यहाँ 1 2 3 4 5, फिर 5 6, फिर 6 5 6 7 8 1 1 ऐड करके, फिर 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से ये हो जाएगा ना। फिर कुछ सेम रूल, सम फ्रेंड्स आर प्लेइंग विद नंबर कार्ड्स, सो हाउ दे ऐड। देखिए कैसे उन्होंने किया, 11 12 13 14 15 है ना। फर्स्ट लेफ्ट फ्रॉम राइट और फर्स्ट फ्रॉम राइट, ये लेफ्ट से है, ये राइट से है। यहाँ से बैकवर्ड में आ रहा है 16 15 14 13 12 11, और यहाँ से 11 12 13 14 15 16। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। देन 11 + 16 27, 12 + 15 27 और 13 + 14 27। कैसे उन्होंने ऐड किया, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड फर्स्ट फ्रॉम राइट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट सेकंड फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट थर्ड फ्रॉम राइट। मतलब इन्होंने जो किया है, इस नंबर को 11 और 16 को ऐड किया, देन 12 और 15 को ऐड किया, फिर 13 और 14, तो ओवरऑल हमारा कितना आया 27। Then now you write any number and the 3 numbers after that, उसके बाद वाली 3 नंबर मेक अ पैटर्न यूजिंग द रूलर। इसी तरीके से हमें रूल यूज़ कर सी इफ़ यू गेट द सेम सम, देखना है कि ऐसा ही हो पाता है या नहीं। ओके, तो आपको खुद से ये समझना है कैसे आप करेंगे। पैटर्न्स एंड एडिशन, 1 2 + 3 = 6, 2 + 3 4 = 9, 3 + 4 + 5 12। इस तरीके से देखें, यहाँ 1 1 का है 1 2 3, यहाँ 2 3 4, यहाँ 3 4 5 है ना। और यहाँ क्या आ जाएगा 6 9 12, यानी कि ये किसकी टेबल बन गई 3 की। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 3 नंबर है ना, 3 3 3। अब 1 + 2 + 3 कितना होता है 6, 2 + 3 + 4 कितना होता है 9, 3 + 4 + 5 कितना होता है 12 है ना। अगर हम ऐसे में भी जोड़ें तो यही सारे नंबर हमारे आएंगे, और अगर हम इस तरीके से जोड़ते हैं तब भी हमारे यही सारे नंबर आएंगे, है ना। मतलब ऐसे जोड़ने पर भी वही आएगा और वैसे में भी वही आएगा। ओके, तो अब हमारा कहाँ तक हो चुका था, इस पेज तक हमारा हो चुका है ना।
8 पेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो लेंदी ना हो, आप लोग प्रॉब्लम में ना आए, देखते देखते बोर ना हो, इसके लिए अब बाकी का 9 to 13 पेज का नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।